Hello friends, welcome to lecture number 7, perfect past tense. Today we have to understand what is this perfect past tense. The action which happened long ago or before a particular point in time in past or before another action are shown by using perfect past tense. See, whatever has happened already, right? जो कुछ भी हो चुका है, जो हमें बताना है कि पास्ट में हो चुका है, वो मेरा जो फीलिंग है कि हाँ भाई पहले हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है, अभी अभी नहीं हुआ है, पहले ही हो चुका है, वो मेरा फीलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है और उस हिसाब से फिर परफेक्ट पास्ट टेंस आता है. व्हाट माई पॉइंट? लेट मी एक्सप्लेन यू. मेरा फीलिंग इसका मतलब क्या है? जैसे अभी 10 बजे मुझे कोई पूछता है कि आपको ब्रेकफास्ट करना है और मेरा 7-8 बजे हो चुका है ब्रेकफास्ट और मुझे ऐसा कहना, अरे भाई मेरा तो हो चुका है भाई, बहुत पहले हो चुका है, अभी मुझे ब्रेकफास्ट का कोई सवाल नहीं है, राइट? एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग विद दिस परफेक्ट पास्ट टेंस. I had my breakfast, right? I had taken, I had eaten, जो भी बोलना है मुझे. और जस्ट I had तो दूसरा इसमें आ जाएगा. लेकिन I had eaten, I had taken, I had my breakfast. तो वो जो फीलिंग है, वो जो एक्सप्रेशन है, वो परफेक्ट पास्ट टेंस से आएगा क्योंकि हाँ भाई पहले हो चुका है, राइट? तो इस तरीके से भले 2 ही घंटे का डिफरेंस है, लेकिन मुझे कहना कि हाँ बहुत पहले हो चुका है, अब कोई ये नहीं, सवाल नहीं, तो चलिए. तो वहाँ पे ये परफेक्ट पास्ट टेंस आता है. फिर बहुत पुरानी बात हो या अभी अभी की हुई है, लेकिन मेरा फीलिंग है कि बहुत देर हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, कोई उसका अभी हुआ है ऐसा फीलिंग नहीं है, बहुत पहले हो चुका है, ऐसा जब फीलिंग है तो परफेक्ट पास्ट टेंस आएगा. चलिए देखते हैं. सब्जेक्ट कर्ता, सिंगुलर में आई यू ही शी इट, प्लूरल में वी यू दे, ए प्रोनाउन आते हैं. और सिंगुलर में कोई भी नाउन, राजू, स्कूल, इंडिया, कार. प्लूरल में बॉयज़ वगैरह वगैरह, जो भी, काउज, जो भी है, स्कूल्स. लेकिन इंडियाज़ नहीं आएगा है ना, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है. तो क्या आएगा? कंट्रीज़, बहुत सारे अलग अलग देश, कंट्रीज़. तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट में प्लूरल में आ सकता है. इसकी खासियत है परफेक्ट पास्ट टेंस की कि हमें सिर्फ हैड का इस्तेमाल करना है. हेल्पिंग वर्ब में हैड ही करना है और मेन वर्ब में हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है. जैसे फर्स्ट फॉर्म गो होगा, सेकंड वेंट होगा, तो थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन है. तो देखिए यहाँ पे गॉन आएगा. ईट, एट, इटन, कम, केम, कम, है ना? तो इस प्रकार थर्ड फॉर्म ही आएगा. थर्ड फॉर्म का जो लिस्ट है, वर्ब का लिस्ट है, वो हम लोग भी देते हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. गूगल करोगे तो हर एक फॉर्म में आपको वर्ब मिल जाएगा. ऑब्जेक्ट में मी, यू, हिम, हर, इट, राजू, स्कूल, इंडिया, कार. सिंगुलर में प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, इट आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह है. सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? वहीं पे आई, यू, ही, शी, इट. वहीं पे ऑब्जेक्ट की जगह मी, यू, हिम, हर, इट. और प्लूरल में अस, यू, देम. जैसे सब्जेक्ट में वी, यू, दे आया, वैसे ऑब्जेक्ट में अस, यू, देम. प्लूरल में बॉयज वगैरह जो भी आएगा उसका कोई चेंज होता नहीं है. हेल्पिंग वर्ब का तो खासियत अभी कोई भी रहने दो, कोई भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी रहने दो, हैड ई आएगा. तो वेरी क्लियर. तो इस वर्ब का फीलिंग पहले समझो कि काम पूरा हो चुका है, राइट? और उसके बाद दूसरा भी काम है, तो दूसरा काम हम अलग वर्ब में बोलेंगे, टेंस में बोलेंगे, लेकिन पहला वाला जो टेंस है वो यही रहेगा, परफेक्ट टेंस. ये स्ट्रक्चर है. ओके, देखिए इतने सारे मेन वर्ब है. गॉन, कम, टेकन, वॉक, स्टडी, बार्क, कॉट, टेकन. चलिए
पहले थोड़े से नए वर्ड समझ लेते हैं। गॉन गया था, अर्लियर पहले, दिस ईयर साल, कम आना, टेकन लिया था, वॉक्ड चला, स्टडीड पढ़ाई की, एग्ज़ाम परीक्षा इम्तिहान, टाइम समय, वेरी बहुत, ऑलरेडी, ट्यूशन अध्यापन, सेम वैसा ही, जीन्स, फॉर के लिए, ये फॉर यानी के लिए, ये हमारा प्रीपोजिशन आता है। लास्ट पिछले, वीक हफ्ता, वेल अच्छा। नए कुछ वर्ड्स है, स्कूल पाठशाला, बैक वापस पीछे, रोड रास्ता, डॉग कुत्ता, लाउड लाउडली ऊंचे स्वर से। अभी देखिए यहाँ पे आपको अगर इसको शांति से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और सारे वर्ड्स फिर से पढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं। आई हैड गॉन स्कूल अर्लियर दिस ईयर, राइट। देखिए क्या किया हमने, सब्जेक्ट की जगह आई, फिर हैड, गॉन, स्कूल अर्लियर दिस ईयर। तो ये सारा आपको स्ट्रक्चर में से ही अलग अलग इस्तेमाल करके हम ये काम कर रहे हैं। आई हैड गॉन स्कूल अर्लियर दिस ईयर, राइट। फिर से इसमें से कुछ बनाने की कोशिश हम करेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वी हैड कम बैक इन लास्ट वीक, सब्जेक्ट में वी, बाद में हैड, वो तो फिक्स है। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही आता है, कम बैक इन लास्ट वीक। चलिए देखो, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या अलग अलग है वो पढ़ना है, तो पॉज करके पढ़ लेना। यू हैड टेकन लंच, आपने खाना खा लिया था, राइट। चलिए फिर से स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग कुछ आप एग्जांपल ले पाए, मेन वर्ब ले पाए, कर पाए, तो पॉज करके आप कर लेना, फिर मेरे आगे के एग्जांपल सुनना। तो ये भी ट्राई आप कर सकते हो और आगे भी प्रैक्टिस कल परसों तो होने ही वाली है। ही हैड वॉक्ड ऑन दिस रोड, ही हैड वॉक्ड, वो ये रास्ते पे चल चुका है। चलिए वापस देख लीजिए स्ट्रक्चर। शी हैड स्टडीड वेल फॉर एग्जाम, उसने बहुत अच्छी एग्जाम की तैयारी कर ली थी, राइट। चलिए इट हैड बार्क वेरी लाउडली लास्ट टाइम, इट हैड, अभी जो एनिमल्स है इसके लिए ही शी नहीं आएगा, इट आएगा, ये ध्यान में रखना, ओके। चलिए फिर से पॉज करके देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दे हैड ऑलरेडी गॉन टू ट्यूशन, वो पहले ही ट्यूशन के लिए जा चुके हैं, टास्क कंप्लीट है, भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है। फिर से देखिए स्ट्रक्चर और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। सुरेश हैड टेकन द सेम जीन्स लास्ट वीक, सुरेश ने वो ले ली थी, सेम जीन्स ले ली थी। अब इसमें अपने अपने मन से हम सेंटेंस देखो, स्ट्रक्चर पे रुको, कुछ अलग वर्ब इस्तेमाल करो और अपने मन का जो एक्सपीरियंस, जो भी टास्क पहले हो चुका है वो आपको बताना है, राइट। तो हाँ भाई मैंने लेक्चर सुन लिया था कल ही, आई हैड लिसन दैट लेक्चर। देखो सिंपल है, कर सकते हैं कि नहीं। वे निगेटिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पास्ट टेंस, ये भी आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है, बाकी कुछ ज़्यादा उसका में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेम सेंटेंस को अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ आई हैड नॉट गॉन स्कूल अर्लियर दिस ईयर, जो सेंटेंस पहले लिए थे हम उसी को वापस ले रहे हैं। वी हैड नॉट कम बैक इन लास्ट वीक, यू हैड नॉट टेकन लंच। स्ट्रक्चर पे से आप कुछ बना पाए तो देखिए, अपने मन से भी बनाने की कोशिश करना। ही हैड नॉट वॉक ऑन दिस रोड, और नहीं जमा तो भी चिंता मत करना, होगा। हम 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे हमें भी क्लियर होते जाएगा।
She had not studied well for exam. It had not barked very loudly last time. They had not already gone to tuition. Suresh had not taken the same jeans last week. So that's it, my dear friends. आज के लिए इतना काफ़ी है. इसका फीलिंग आपको समझा है. कल हम इसी पे अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.